हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथमेटिक्स क्लास 8 में हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ का चैप्टर कर रहे हैं। आज इस चैप्टर में हम कुछ मल्टीप्लिकेशंस करेंगे और उन मल्टीप्लिकेशंस को हम आइडेंटिटीज़ की हेल्प से कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्सप्रेशन है मल्टीप्लाई करने के लिए वो है हमारे पास 2x प्लस 5 होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर फाइंड आउट करने का मतलब भी, अगर यहाँ पर पावर 2 है तो इसका मीनिंग भी यही होता है कि एक एक्सप्रेशन को उसी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना। अब हमने ये सीखा है कि जब दो ब्रैकेट्स को हम एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है कि एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पहले ब्रैकेट का पहली टर्म दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से सेकंड टर्म जो है पहले ब्रैकेट की उसको दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो है सिंपल तरीका। दूसरा तरीका है जो कि इस क्वेश्चन में है, यूजिंग द आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली टर्म है उसको हम सपोज कर लेते हैं ए और दूसरी टर्म को सपोज कर लेते हैं बी। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर। आइडेंटिटीज को हमने अच्छे से समझा है। ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर a जो है वो है हमारे पास 2x, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 2x और b की वैल्यू है यहाँ पर 5 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर। तो हम इसको बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। 2x होल स्क्वायर, 2x का स्क्वायर मीनिंग होता है 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, x का स्क्वायर होता है ऐसे, प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 5 का मीनिंग हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20x और 5 स्क्वायर का मीनिंग हो गया 25। तो हमारे पास जो यहाँ पर फाइनली एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा एक्सप्रेशन जो है हमारे पास एक्स वाई प्लस 3z होल स्क्वायर, उसको भी हम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स वाई प्लस 3z होल स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी, हम एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के आंसर में आइडेंटिटी लिखेंगे। आइडेंटिटी लिखने का मतलब है कि हमें मार्क्स हमने सिक्योर कर लिए, और अगर हम आइडेंटिटी नहीं लिखते तो हमारे मार्क्स यहाँ पर कट जाते हैं। तो आइडेंटिटी है हमारे पास, हमें मालूम है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू है यहाँ पर एक्स वाई, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई इंटू 3z प्लस बी स्क्वायर। बी की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर क्या है 3z। एक्स वाई स्क्वायर का मीनिंग होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 3z। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z और प्लस हमारे पास 3z स्क्वायर 3z मल्टीप्लाई बाय 3z, तो क्या हो जाएगा 9z स्क्वायर। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी का सॉल्यूशन आ गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एक और हमारे पास एक्सप्रेशन है 2/3m 3/2n।
2/3m थ्री ओवर टू एन होल स्क्वायर। फिर से आइडेंटिटी हमें लिखनी पड़ेगी जब भी हम कोई एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमारे पास चैप्टर है, तो आइडेंटिटी को बिना लिखे हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, बहुत ही सिंपल, और हम इसको चैप्टर में भी कर चुके हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की जो आइडेंटिटीज़ की हमारी बेसिक जनरल मैथमेटिकल कंसेप्ट्स है, उसकी भी वीडियो में हम इसको समझ चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 2/3m और 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है हमारे पास 2/3m, b की वैल्यू है 3/2n, और फिर से b की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 3/2n। 2/3m होल स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9m स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। न्यूमिनेटर के नंबर सारे मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर के नंबर सारे मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर के नंबर हैं 3 और 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, और यहाँ पर है हमारे पास m और दूसरे वाले जो टर्म है उसका है n, ठीक है, प्लस यहाँ पर 3/2n होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, n स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो हमें एक्सप्रेशन मिल गया, वो इस तरीके से हम आइडेंटिटी को यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हमारे पास एक आइडेंटिटी आ जाती है a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर यहाँ पर प्लस के बजाय माइनस का साइन होता तो हम उसको यहाँ पर माइनस की आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर हमारे पास आइडेंटिटी होती x प्लस a x प्लस b की, तो उस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो उसके भी एग्जांपल्स हम अपनी अगली वीडियो में ले लेंगे। तब तक आप इस आइडेंटिटी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और कुछ और नंबर्स लेके, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, अपनी NCERT की बुक के एग्जांपल्स कर सकते हैं, और दूसरी रेफरेंस बुक के भी एग्जांपल्स को आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।